हेलो दोस्तों, सामान्य अध्ययन केंद्र के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 का एग्जाम आपका होने वाला है। टीआरई 4 का एग्जाम आपका होने वाला है, जिसके अंतर्गत आपका सब्जेक्ट में 40 नंबर का 6 to 8 में इतिहास पूछा जाता है। इसके अंतर्गत आपको प्राचीन इतिहास देखने को मिलेगा, मध्यकालीन इतिहास देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आधुनिक भारत का इतिहास भी देखने को मिलेगा। और रही बात वर्ल्ड हिस्ट्री की, तो एनसीईआरटी आपकी 9th क्लास और 10th क्लास की हम वो चैप्टर वाइज आपको करवा देंगे। तो चलिए इसमें हम लोग शुरू करते हैं। जो आपकी लूसेंट किताब होती है, आपने कभी ना कभी लूसेंट किताब को पढ़ा होगा। उस लूसेंट किताब के अनुसार इतिहास का पूरा सेक्शन हम आपको यहाँ पर कवर कराने वाले हैं, चाहे वो प्राचीन इतिहास हो, मध्यकालीन इतिहास हो या आधुनिक भारत का इतिहास हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक, पहला वीडियो, जिसके अंतर्गत हम इतिहास के बारे में जानेंगे। अर्थात इतिहास क्या है, इतिहास को कितने खंडों में बांटा गया है, इतिहास को 2 मुख्य खंडों में कैसे बांटा गया है, साथ ही साथ इतिहास जानने के स्रोत जो हमारा और आपका पहला चैप्टर होता है, चाहे आप वो एनसीईआरटी में उठाकर देख लीजिए या एससीईआरटी में उठाकर देख लीजिए, सबसे पहला चैप्टर आपका यही रहता है, इतिहास जानने के स्रोत। अर्थात इतिहास के बारे में हम जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इतिहास। इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है। आप सभी जानते हैं कि इतिहास को 2 कालखंडों में विभाजित किया गया है। कालखंड यानी कि समय के अनुसार वाला कालखंड नहीं, मुख्यतः इतिहास को 2 भागों में बांटा गया है, भारत का इतिहास और आपका विश्व का इतिहास। भारत का इतिहास का मतलब इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री। इसी भारत के इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं, प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास। यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, इसके अंतर्गत भी हम 2 भागों में बांट लेते हैं, एक प्राचीन भारत का इतिहास और साथ ही साथ प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास। ठीक, मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसके अंतर्गत हम 2 प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ते हैं, 2 प्रमुख शासक और 2 प्रमुख राजवंश। अब हो सकता है कुछ बच्चे सोचें कि इससे क्या मध्यकालीन भारत में 2 प्रमुख ही शासक हैं। 2 प्रमुख शासक जब हम शुरू करते हैं तो आपका एक आता है मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी। मध्यकालीन इतिहास जब हम शुरू करते हैं तो मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद 2 राजाओं का बारे में हम लोग जानकारी हासिल करते हैं, एक होता है महमूद गजनवी और एक होता है मोहम्मद गौरी। इसके अंतर्गत जो महमूद गजनवी है ये 17 बार आक्रमण करेगा, मोहम्मद गौरी भी कई बार आक्रमण करेगा। साथ ही साथ मोहम्मद गौरी के द्वारा देश में मुस्लिम सत्ता की स्थापना कर दी जाएगी। उसके बाद हमारा आधुनिक भारत का इतिहास जो कि 1498 पुर्तगाल के आगमन से शुरू हो जाता है। ठीक, हमको इस वाले सेक्शन में, सभी बच्चे ध्यान देंगे, हमको इस वाले सेक्शन में भारत का इतिहास पढ़ना है जो कि आपकी लूसेंट के अनुसार होगी। ठीक, यहां पर अभी हम एनसीईआरटी और एससीईआरटी की बात नहीं कर रहे हैं, मुख्यतः एनसीईआरटी और एससीईआरटी से मैच खाता हुआ सभी तथ्य होगा, लेकिन जो मुख्यतः यहां पर फोकस किया गया है जीएस वाले पोर्शन को मद्देनजर रखते हुए हमारा लूसेंट की किताब को फोकस किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने आगे टॉपिक की तरफ। तो हमारी बात है आज होगी यहां पे प्राचीन भारत का इतिहास। सबसे पहले प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे कि हमारे भारत देश का नामकरण कैसे पढ़ा। ठीक, हमारे भारत देश का नामकरण जो है वो कैसे पढ़ा। ठीक, सबसे पहले ये जान लेंगे कि हमारे भारत देश का जो नामकरण है वो महाकाव्य और पुराणों में क्या कहा गया है। महाकाव्य और पुराणों में इसे भारतवर्ष कहा गया है। ठीक, देश का नाम देश के वासियों के अनुसार भारतीय या भरत की संतान, जिसको हम भरत की संतान के नाम से भारत देश का नाम हमारा पड़ा है। यूनानियों के द्वारा इसे इंडिया कहा गया है। क्या कहा गया है? यूनानियों के द्वारा इसे इंडिया कहा गया है और मुस्लिम इतिहासकार के द्वारा इसे हिंदुस्तान कहा गया है। आपसे एज इट इज क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग जो भारत के लिए किया जाता है वो किन इतिहासकारों के द्वारा किया गया है। ठीक, किन इतिहासकारों के द्वारा किया गया है? ये आपका मुस्लिम इतिहासकार के अनुसार किया गया है। ये आपका एक देखिए हमने लगा रखा है एनसीईआरटी कटिंग, ऐसे ही कुछ हमारे भारत देश का कुछ नक्शा है। आप सभी जानते हैं, इसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, हमारा जो सबसे पहला चैप्टर ही होता है इतिहास जानने के स्रोत। क्या है साथियों? इतिहास जानने के स्रोत। इसमें 2 तरीके के स्रोत आते हैं, एक होते हैं धार्मिक स्रोत, धार्मिक ऐतिहासिक स्रोत, एक गैर धार्मिक ऐतिहासिक स्रोत, एक विदेशी यात्रियों का विवरण। ये 3 प्रकार के स्रोतों के बारे में आप जानकारी हासिल करेंगे। ठीक, पूरा तत्व संबंधित स्रोत भी है। देखिए ये है हमारे स्रोत। सबसे पहला हम धर्मग्रंथ की बात करेंगे, अर्थात धर्मग्रंथ के माध्यम से हम किस तरीके से अपने इतिहास की जानकारी हासिल करते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में बात करेंगे, जैसे कि हो गया कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, मेगास्थनीज की इंडिका हो गई। इन सभी के बारे में इतिहास की जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। विदेशी यात्रियों का विवरण, किस तरीके से विदेशी यात्री आए, जैसे कि इब्न बतूता आया, मोरक्को से आया इब्न बतूता आया, है ना, चीन से फाहियान और इत्सिंग और वेनसांग आए, इन सब के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ पुरातत्व संबंधित साक्ष्य, ये सभी जानते हैं आप एनसीईआरटी क्लास 6 में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और कई बार आपने पढ़ भी चुका होगा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपका ऋग्वेद है, यहाँ पे देखिए ये ऋग्वेद है, ये धर्म ग्रंथ संबंधी ऐतिहासिक जानकारी देगा। ये आपका अर्थशास्त्र है, ये वेदसांग है, ये पुरातात्विक स्रोत हैं जो हमको खुदाइयों से प्राप्त होते हैं। चलिए, धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ के अंत को हमने दो भागों में बांट रखा है। धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ को हमने दो भागों में बांट रखा है। जैसे कि धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, आपसे एज इट इज क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से इतिहास जानने का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है। ठीक, इतिहास जानने के स्रोत में धार्मिक ग्रंथ कौन सा है और ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है। किताबें तो बहुत सी होती हैं, लेकिन कुछ धार्मिक ग्रंथ होते हैं, साथ ही साथ कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ होते हैं। अब जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पे अर्थशास्त्र है, तो ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है, इससे हमें धर्म की जानकारी नहीं मिलती, इससे हमें किसी राज्य के पूरे प्रशासन की जानकारी मिलती है। धार्मिक ग्रंथ में क्या क्या आता है, हमारा वेद आता है, ब्राह्मण ग्रंथ आता है, पुराण आता है, वेदांग है, उपनिषद है, स्मृति ग्रंथ है, धर्मश्रुत है, अरण्यक है, जैन साहित्य है, बौद्ध साहित्य है। अब इन सब के अंतर्गत कौन कौन सी पुस्तकें आती हैं, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए ये सभी वैदिक साहित्य हैं। अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे, यहाँ से लेकर एक से लेकर आपका अरण्यक तक ये सब वैदिक साहित्य हैं, लेकिन अर्थात कह सकते हैं इनका कहीं ना कहीं संबंध वेद से है। लेकिन ये जो जैन साहित्य है इसका संबंध वेद से नहीं है, और ये जो बौद्ध साहित्य है इसका संबंध भी वेद से नहीं है। समझ गए आप। धार्मिक ग्रंथ में क्या क्या आएगा आपका, ये सभी आएंगे, और धार्मिक ग्रंथ में ये सभी आएंगे, और ऐतिहासिक ग्रंथ में आपका अर्थशास्त्र आएगा, राजतरंगिणी जो कि कल्हड़ द्वारा लिखी गई है, चचनामा जो कि अली अहमद द्वारा लिखी गई है, पाणिनि अष्टाध्यायी जो पाणिनि द्वारा लिखी गई है, गार्गी संहिता जो कात्यायन के द्वारा लिखी है, महाभाष्य जो पतंजलि के द्वारा लिखी गई है। ये सब हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं, इसको हम धार्मिक ग्रंथ नहीं कह सकते हैं। समझ में आया अच्छे से, आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। ठीक, पीपीटी और पीडीएफ तैयार करने में दोस्तों बहुत मेहनत लगी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वीडियोस मिलने वाली है। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना है अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। चलिए अब हम लोग देखते हैं भारत का सर्वप्राचीन ग्रंथ कौन सा है। सर्वप्राचीन ग्रंथ आप सभी जान सकते हैं। सबसे प्रातः हम सबसे पहले चीज क्या आती है हमारे पास ऐतिहासिक ग्रंथ के, धार्मिक ग्रंथ में जानकारी के बारे में, हमारा वेद आता है। क्या आता है, वेद कितने होते हैं किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। वेद हमारे 4 होते हैं, ऋग्वेद होते हैं, सामवेद होते हैं, यजुर्वेद होते हैं, अथर्ववेद होते हैं। हमने यहाँ पर थोड़ी थोड़ी पिक भी लगवा रखी है ताकि आपको इसके बारे में जानकारी पता चल जाए। हो सकता है आपने वेदों का अध्ययन किया भी हो, नहीं किया तो आपको इतना तो कम से कम जरूर आना चाहिए कि आप परीक्षा में पास कर सकें। वेदों के संकलनकर्ता कौन है, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। यहां पर आपको ध्यान देना है, वेदों के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। एग्जैक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, अच्छे से कंठस्थ कर लेना। वेदों के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। वेदों के रचनाकार नहीं पूछा जाएगा आपसे, वेदों को संकलन करता, क्योंकि वेद जो है अलग अलग समय में अलग अलग देवताओं के द्वारा रचा गया है, इसलिए किसी एक की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें नहीं है। साथियों, किसी एक व्यक्ति की या किसी एक महापुरुष की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। कई लोगों के द्वारा रचा गया है, उतारा गया है, लेकिन इसके जो संकलन करता है, यानी कि इसको जो बटोर बटार के एक जगह पे एकत्रित कर दिया है, यानी कि एक किताब के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है, वो कौन है, वो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। आपको इतना समझ में आ गया होगा। बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग पहले वेद के बारे में पढ़ेंगे, ऋग्वेद। ठीक, आप तमाम किताबों में पढ़ते होंगे और कंफ्यूज भी हो जाते होंगे कि इसमें कितनी ऋचाएं हैं, कितने सूक्त हैं, कितने मंडल हैं। आज आपको ऐसा ज्ञान मिलेगा यहाँ पर कि आपने अगर 1 बार 2 बार वीडियो अच्छे से देख ली तो दोबारा आप कभी नहीं भूलेंगे। सबसे पहले वेद ऋग्वेद क्या है, इसका अर्थ क्या है, अर्थ जानेंगे। ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह, इसका अर्थ है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह। इसके अगर विभाजन हम करेंगे, देखिए ये विभाजन के तौर पर कोई विभाजन नहीं है वेदों का कि 4 वेद को 4 भाग में विभाजित कर दिया। ये ऋग्वेद का विभाजन है। इसमें 10 मंडल मिलते हैं, सभी को पता है। 1028 सूक्त हैं, ये भी पता है। 10,462 ऋचाएं हैं। एग्जैक्ट डाटा किसी पुस्तक में आपको 463 भी मिल सकता है, 461 भी मिल सकता है, तो उसकी टेंशन आपसे नहीं लेनी है। ठीक, इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। बस आपको इतना मोटा मोटा याद रखना है कि 10,400 ऋचाएं हैं। इंद्र के लिए 250 ऋचाएं हैं, अग्नि के लिए 200 ऋचाएं हैं, और पढ़ने वाले ऋषि यानी कि जो ऋग्वेद को पढ़ता है उसे क्या कहते हैं, उसे होत्र कहते हैं। ठीक, अब इसके बारे में क्या जानकारियां हैं ये भी जान लें थोड़ी सी। आर्यों की जानकारी प्रणाली, अर्थात हमारे जो देश में आर्य आकर बसे थे, इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरा मंडल, ठीक,
विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरा मंडल, इससे आपको पता चला कि जो तीसरा मंडल रचा गया है वो विश्वामित्र के द्वारा रचा गया है। इसमें क्या है, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का वर्णन है। एज इट इज आपसे पूछ लिया जाएगा कि गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है, तो गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आठवें मंडल हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन। ठीक, आठवें मंडल में क्या है, हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको खिल कहा जाता है। आठवें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन है, जिसको खिल कहा जाता है। नौवें मंडल में आपको सोम देवता, सोम रस के बारे में जानकारी मिलेगी। 10वें मंडल में आपको चतुष्वर्ण समाज, यानी कि जो समाज में 4 वर्ण व्यवस्था चल रही है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। देखिए 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 10वें मंडल में आपको इसकी जानकारी मिलेगी। धर्मसूत्र, जहां इनके कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। एक धर्मसूत्र एक ग्रंथ है, एक बोल सकते हैं कि छोटा मिनी ग्रंथ, जिसमें इन 4 वर्णों के यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। अर्थात अब बोल सकते हैं कि ये चारों तरीके के व्यक्ति किस तरीके से काम करेंगे। जैसे कि ब्राह्मण है तो वो पठन पाठन का कार्य करेगा, क्षत्रिय है तो वो रक्षा करने का कार्य करेगा, वैश्य है तो वो खेती करने का कार्य करेगा, व्यापार करने का कार्य करेगा, शूद्र है तो शूद्र क्या करेगा, इन तीनों वर्णों की सेवाओं का कार्य करेगा। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट पॉइंट में क्या है, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। ठीक है, यह चीज आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में अगर वैदिक साहित्य ना आए तो उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आएगा, ऋग्वेद के बाद दूसरे नंबर पे आपका शतपथ ब्राह्मण आता है। ठीक, चलिए अगले वेद के बारे में बात करें। दूसरा वेद है हमारा सामवेद, गाए जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन, अर्थात बोल सकते हैं कि जो हमारे भारतीय संगीत का जनक बोलते हैं सामवेद है। यहां पे लिखा भी हुआ है भारतीय संगीत का जनक, गाए जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन। इसके पठनकर्ता को क्या कहते हैं, होत्र उद्रात कहते हैं। और ऋग्वेद के पठनकर्ता को क्या कहते थे, होत्र कहते थे। इसके चारों वेद के पठनकर्ता का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। ठीक है, हम आपके कमेंट का वेट करेंगे। ये चीज आप समझ में आ गए। तीसरे बारे में बात करते हैं, यजुर्वेद। हमारा यजुर्वेद है वैदिक कर्मकांडों के नियमों का संकलन, वैदिक कर्मकांडों के नियमों का संकलन। इसका पठन करता अर्धर्व्यू कहलाएगा। देखिए थोड़ी सी जवान इधर उधर पलट जाती है तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेना, ये ना समझना है कि गुरुजी को नहीं आता। ठीक, गुरुजी को नहीं आता होता तो इतना गुरुजी पढ़ाते नहीं। विशेषता क्या है इसकी, यह गद्य एवं पद्य दोनों में है। इसकी प्रमुख विशेषता यही है कि यह गद्य एवं पद्य में है। चलिए तीनों, अभी तक के 3 वेदों की जानकारी हमको मिल चुकी है। इनकी विशेषता क्या है, सबसे पहले प्राचीन ऋग्वेद की बात करेंगे, जो कि सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। हाँ, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, हमारा ऋग्वेद है। इसके बाद हमारा आता है सामवेद, भारतीय संगीत का जनक इसको कहा जाता है। यजुर्वेद क्या है, यजुर्वेद की खास बात यह है कि यह गद्य में है और पद्य में है। आप हिंदी की किताब पढ़ते हो ना, आपको गद्यांश पद्यांश दोनों देखने को मिलता है, तो ऐसा ही कुछ आपका यजुर्वेद में है। अथर्ववेद की बारे में बात करें, सबसे आखिरी में रचित वेद। अथर्ववेद क्या है, सबसे आखिरी में रचित वेद। अगर हम इनको सभी ऐसे लाइन से बांटेंगे तो यहां पर आप देखिए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक, और इसके रचयिता कौन है, रचयिता कौन है, अथर्वा ऋषि हैं। इसके रचयिता कौन है, अथर्वा ऋषि है। इसमें हमें कौन कौन सी जानकारियां मिलती है, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, विवाह आदि, सामान्य पुरुषों की विचार विश्वास और अंधविश्वास। थोड़ी हम इसको अच्छे से बताते हैं। इसमें कौन कौन सी जानकारियां मिलेंगी, इसमें हमको मिलेगी रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, विवाह, ये जानकारी हमको मिलेगी। सामान्य मनुष्यों के विचार और विश्वास में और अंधविश्वास, समाज और समिति यानी कि प्रजापति की 2 प्रतियों का वर्णन आपको कहाँ मिलेगा, अथर्ववेद में। ना जाने कितनी बार ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रजापति की 2 प्रतियां यानी कि सभा और समिति का वर्णन किसमें मिलता है, अथर्ववेद में। कन्याओं की जन्म की निंदा, अर्थात जो कन्या जन्म ले रही हैं समाज में उनकी निंदा की जा रही है अथर्ववेद में। ये बात आप समझ जाइए थोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेदांग यानी कि सूत्र साहित्य, इसको क्या कहते हैं, सूत्र साहित्य। वेदांग क्या है, वेदों को समझने हेतु इसको रचा गया है। साथियों, वेदांग को वेदों को समझने के लिए रचा गया है, क्योंकि वेदों की जो संस्कृत भाषा है वो खड़ी संस्कृत और बहुत ही क्रिस्टल भाषा है, क्लिष्ट भाषा है। इतनी क्लिष्ट भाषा है कि हम आप इसको नॉर्मल भाषा में जिस तरीके से आज संस्कृत पढ़ते हैं उस भाषा को नहीं पढ़ सकते। ठीक, इसलिए वेदांग की रचना गई। वेदांग की संख्या कितनी है, एज इट इज आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। वेदांग की रचना 6 है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक, वेदांग की
संख्या 6 है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। चलिए ये चीज आपको पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। पुराण क्या होता है ये हम सभी पढ़ रहे हैं क्या, इतिहास जानने के स्रोत। और इतिहास जानने के स्रोत में कौन से स्रोत हैं, धार्मिक स्रोत। पुराण के बारे में बात करें, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण क्या है, हमारा पुराण। पुराण के रचयिता कौन है, लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा। अधिकांश पुराण संस्कृत श्लोक में रचित हैं। जितने भी पुराण हैं संस्कृत श्लोक में रचित हैं। पुराणों का पाठ क्या कहलाएगा, पुराणों का पाठ करने वाला पुजारी कहलाता है। जिस तरीके से ऋग्वेद का पाठ करने वाला होत्र कहलाता है ना, उसी तरह पुराणों का पाठ करने वाला पुजारी कहलाता है। स्त्री और शूद्र को इनके पठन की अनुमति नहीं थी, हालांकि वे इसे सुन सकते थे। ठीक, स्त्री और पुरुष को पठन की अनुमति नहीं थी, लेकिन वो उनको क्या कर सकते थे, अगर कोई इसका पाठन कर रहा है तो वो उसको सुन सकते थे। इनकी संख्या कितनी है भाई, इनकी संख्या है, पुराणों की संख्या 8 है। आप सभी ने पढ़ा भी होगा जीएस वगैरह में, पुराणों की संख्या 8 है। प्रमुख पुराण कौन कौन से हैं, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन, आंध्र सातवाहन के काल में इसको रचा गया। विष्णु पुराण मौर्य वंश में रचा गया। वायु पुराण गुप्त वंश में रचा गया। ब्राह्मण पुराण पूर्ववंश यानी कि महापुराण, इसी को महापुराण कहा जाता है, ब्राह्मण पुराण को ही महापुराण कहा जाता है। भागवत पुराण श्री कृष्ण भक्ति पर आधारित भागवत पुराण है। राजाओं की वंशावली, इन सभी में जितने भी पुराण हैं, देखिए जिस राजवंश के समय में इन पुराणों की रचना की गई है, सभी में क्या मिला है, राजाओं की वंशावली मिली है। देखिए ये मत्स्य पुराण का एक चित्र हमने लगा दिया है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। अब ब्राह्मण के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। यज्ञ और कर्मकांड के विधान हमारे ब्राह्मण में क्या मिलता है, ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञ और कर्मकांड के विधान मिलते हैं। प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। देखिए हमने आपको बताया था कि 4 प्रकार के वेद होते हैं। ऋग्वेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। अब ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद का 2 ब्राह्मण है, ऐत्रेय ब्राह्मण, साख्यायन या कैशितकी ब्राह्मण। ऋग्वेद के कौन से ब्राह्मण है, ऐत्रेय ब्राह्मण, सांख्यायन, कैशितकी ब्राह्मण। शुक्ल यजुर्वेद, यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है। शुक्ल यजुर्वेद इसका है शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद इसका है तैत्रीय ब्राह्मण। सामवेद पंचविषय तांड ब्राह्मण, षण्विष ब्राह्मण, समाविधान ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण। इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इसमें कई सारे दिए गए हैं। अगर आपको कंठस्थ नहीं होगा एज इट इज आप 1 नंबर गवा देंगे अपना। सामवेद में पंचविश तांड ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण, संविधान ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, मंत्र ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण। और एक लास्ट वाला है आपका, लास्ट वाला अथर्ववेद का कौन सा है, गोपद ब्राह्मण। ठीक, नोट, सत्पर ब्राह्मण, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि सतपर निम्नलिखित में से किसको स्त्री की पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। सतपथ ब्राह्मण को स्त्री और पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। ये नोट पॉइंट आप अपने नोट्स में बना लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक, अन्य वैदिक साहित्य, अब कुछ अन्य वैदिक साहित्य थे। वैदिक साहित्य तो हमने पढ़ लिए, पुराण पढ़ लिया, वेदांग पढ़ लिया, वेद पढ़ लिया। और अन्य वैदिक साहित्य मैत्रियनी, ये मैत्रियनी अन्य वैदिक साहित्य नहीं, अन्य मैत्रिक साहित्य। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति, मैत्रियनी क्या है, मैत्रियनी स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति है। जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा दोष माना गया है। ऐसा मैत्रियनी में कहा गया है कि स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति है। इसमें जुआ और शराब की भांति पुरुष को तीसरा दोष माना गया है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ, शुंग काल का ग्रंथ। ठीक, मनुस्मृति क्या है, सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है, शुंग काल का ग्रंथ है। नारद स्मृति के बारे में बात करते हैं। नारद स्मृति प्रमुख स्मृतियां हैं। गुप्त युग की जानकारी हमें कहाँ मिलेगी, नारद स्मृति में मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तक हम लोग साहित्य के बारे में, वैदिक साहित्य के बारे में जानकारी हासिल की। अब आगे बढ़ते हैं बौद्ध साहित्य के बारे में। जातक, बुद्ध के पूर्व की जानकारी। जातक कथाओं में हमको क्या मिलेगा, बुद्ध के पूर्व जन्म की जानकारी। त्रिपिटक की त्रिपिटक में हमको कौन कौन सी चीज जानकारी हासिल करनी है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, त्रिपिटक, भाषा और पाली। ठीक, त्रिपिटक में विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक, भाषा इसकी क्या है, पाली है। ये नंबर 2 नहीं है इसका, इसकी भाषा हमारी पाली है। ठीक, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है हमारा, कथावस्तु। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र आपको यहीं पे मिलेगा, कथावस्तु में महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र आपको यहीं देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे जैन साहित्य के बारे में। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। एज इट इज क्वेश्चन ना जाने कितनी बार बीपीएससी टीआरई
में पूछा जा चुका है, हालांकि 3 बार पूछा जा चुका है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। अब प्रमुख साहित्य कौन कौन से हैं जैन साहित्य के? पहला है भगवती सूत्र, ठीक, स्वामी महावीर के जन्म से कृत। दूसरा है कल्पसूत्र, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास, ठीक, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कहाँ मिलेगा? कल्पसूत्र से मिलेगा। भगवती सूत्र से स्वामी महावीर के जीवन का कृत्य मिलेगा। इसमें कितने अंक होते हैं? 12 अंक हैं। प्रमुख साहित्य इन सभी कितने अंक हैं? आगम को जैन साहित्य में कितने अंक हैं? 12 अंक हैं। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये जितने भी बौद्ध साहित्य हैं, जैन साहित्य है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमारा वैदिक साहित्य इंपॉर्टेंट है, ठीक। लेकिन अब हमारे सिलेबस में है तो हमको थोड़ी सी जानकारी हासिल करनी होगी। अब प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में बात करेंगे जो धर्म से संबंधित नहीं है, ना वो वैदिक साहित्य है, ना बौद्ध साहित्य है, ना जैन साहित्य है, लेकिन हाँ इनसे इतिहास के बारे में हमें जानकारी जरूर मिलती है। चलिए अर्थशास्त्र के बारे में बात करें। अर्थशास्त्र, इसके जो लेखक हैं वो हैं विष्णुगुप्त यानी कि कौटिल्य, इनको हम चाणक्य भी कहते हैं। इसका विषय क्या है? मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी हमको प्रदान करता है। इन सभी से बढ़कर प्रशासन के बारे में हमें जानकारी प्राप्त मिलती है। इसमें 15 अधिकरण हैं, 180 प्रकरण हैं, 180 प्रकरण और 15 अधिकरण हैं। भाषा इसकी क्या है? संस्कृत है, ठीक। इतनी चीज आपको जान रखना है अर्थशास्त्र के बारे में। राजतरंगिणी, इसके लेखक कल्याण हैं और इसमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। हमको कहाँ के इतिहास की मिलती है? इसमें हमको कश्मीर के बारे में जानकारी मिलती है। भाषा इसकी भी संस्कृत है। विषय देखिए कश्मीर का इतिहास लिखा है ना, आ गया। और ये प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है, इसको हम प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में जानते हैं। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रथम प्रयास, ठीक। संस्कृत साहित्य की ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से प्रथम प्रयास कहाँ में किया गया? आपकी राजतरंगिणी में किया गया है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, चचनामा। ये चचनामा क्या है? इसके लेखक हैं अली अहमद। देखिए चचनामा नामक एक पुस्तक का फोटो भी लगा है, अली अहमद। इसका विषय क्या है? अरबों की जो सिंध विजय हुई थी, जो 1712 में मोहम्मद इब्न कासिम ने आक्रमण किया था सिंध के राजा दाहिर पर, इस पूरे विवरण की जानकारी हमको चचनामा में मिल जाती है। इसकी जो भाषा है आपकी फारसी है और इसका आपको अरबिक लैंग्वेज में अनुवाद भी मिल जाएगा जब हम इसको आगे मध्यकालीन इतिहास में पढ़ेंगे। अष्टाध्यायी, इसके लेखक हैं पाणिनि। विशेषता क्या है इसकी? संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ है ना। आप संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं ना, पाणिनि, माहेश्वर सूत्र, आयुड़, ऋलिक, एओंग, एओच, हाइवरट, लड़, इमंग, गणनम, जबई, गणदस, इस तरीके के आप 14 माहेश्वर सूत्र पढ़ते हैं ना। ये सब की जानकारी हमको अष्टाध्यायी के पाणिनि से मिलती है। विषय मौर्य पूर्व और मौर्ययुगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है हमको। अष्टाध्यायी से भी हमें मौर्य युग और मौर्ययुगीन के पूर्व की जो राजनीतिक व्यवस्था है इसकी जानकारी मिलती है। चलिए अगले आप बढ़ते हैं। गार्गी संहिता, इसके लेखक कात्यायन है। विषय इसका ज्योतिष है और भारत में होने वाले यवन आक्रमण की जानकारी मिलती है। जो इंडो ग्रीक जो आक्रमण हमारे भारत पर हुए थे उसकी जानकारी हमको गार्गी संहिता से मिलती है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है। महाभाष्य, लेखक पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित पतंजलि, ठीक। लेखक कौन थे? पुष्यमित्र सिंह के पुरोहित। ये पुष्यमित्र सिंह के पुरोहित पतंजलि, इतना बड़ा नाम नहीं है, नाम इनका सिर्फ पतंजलि है। आपको महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि। इसकी विषय क्या है? शुंग विषय, शुंग वंश की जानकारी हमको इसमें मिलती है। ये देखिए आपकी कुछ पुस्तक इस तरीके की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप जान लिए हैं अन्य ऐतिहासिक ग्रंथ। अब विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में जान करते हैं। विदेशी यात्री के विवरण में कौन कौन से हैं? यूनानी लेखक, चीनी लेखक, अरबी लेखक और अन्य लेखक। चलिए इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं।